एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम से लेके एक सिंपल एडिशन तक की प्रोसेसिंग इसी एक चिप में होती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये चिप बनती किससे है? मैंने अगर कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो तो इसकी सारी की सारी प्रोसेसिंग मेरे दिमाग में होती है। तो इस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कहां पे होती होगी? इसके अंदर भी एक दिमाग होता है जिसमें इसकी तमाम प्रोसेसिंग होती है। हम इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू भी कहते हैं। जैसे इंसानी दिमाग में मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ काम करते हैं, कोई सोचने का काम करता है तो कोई याद रखने का। इसी तरह इस सीपीयू में भी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जिनको हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट कहते हैं। अगर मैं कंप्यूटर को कहूं कि एक स्टूडेंट की एज 20 जबकि दूसरे की 15 है, इनकी एज में कितना डिफरेंस है, तो यकीनन कंप्यूटर इन दोनों की एजेस को सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो, इनको अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहते हैं और ये अरिथमेटिक यूनिट प्रोसेस करता है। इसी तरह अगर मैं कंप्यूटर को कहूं कि इन दोनों में से किसकी एज ज्यादा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा बल्कि इनकी एजेस का कंपैरिजन करेगा, जैसे ग्रेटर देन और लेस देन। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिनमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वगैरह आता हो, ऐसी इंस्ट्रक्शंस को लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ये लॉजिकल यूनिट में प्रोसेस होती हैं। तो सोचने की बात यह है कि इन सब इंस्ट्रक्शंस में से कौन सी इंस्ट्रक्शन किस यूनिट को जाएगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये काम है कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंट यूनिट्स में भेजता है जहां वो प्रोसेस हो सके। लेकिन कंट्रोल यूनिट जब कोई टास्क किसी यूनिट को देता है तो साथ एक सिग्नल भी रिलीज करता है ताकि वो टास्क टाइम पे कंप्लीट हो सके। इसको क्लॉक पल्स कहते हैं। जैसे हमारा दिमाग इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने से पहले इनको स्टोर करता है, इसी तरह सीपीयू भी किसी टास्क को परफॉर्म करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। इसको सीपीयू का मेमोरी यूनिट कहते हैं। लेकिन सीपीयू की याददाश्त बहुत कमजोर है, इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर नहीं किया जा सकता। इसलिए तमाम इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू रैम में स्टोर कर देता है जहां से एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, डिकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट कर देता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम से लेके एक सिंपल एडिशन तक की प्रोसेसिंग इसी एक चिप में होती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये चिप बनती किससे है? ये बनती है सिलिकॉन से, वही सिलिकॉन जो रेत में भी पाई जाती है। तो ये अब हम पे डिपेंड करता है कि साहिल पे पड़ी रेत से सिर्फ सैंड कैसल्स बनाएं या इस तरह की फास्ट प्रोसेसिंग चिप।